प्रभु की स्तुति हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की रोटी आज हमें प्रभु दे, आमीन। आज का जो हमारा दिन है, संसार में लोग ईस्टर, हैप्पी ईस्टर कहते हैं और हम प्रभु का दिन कहते, लॉस्ट डे कहते। थोड़ी सच्चाई में ईस्टर के विषय में और ये प्रभु भोज के विषय में और प्रभु यीशु मसीह जो जीवित हुआ उसके विषय में थोड़ी बातें मैं कहना चाहता हूं। प्रभु में आज सहाय करे समझने के लिए, आज अनुग्रह दे। प्रार्थना करें, अपने सर्व झुकाएंगे। पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में झुके हैं। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद करता हूं, आशीष मांगता हूं। सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने वाली आंख दो। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में विनती है, हमारी संगति को आशीष दो, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया। 3 दिन के बाद वचन अनुसार वो जीवित हो गया। उसने लहू बहाया था और वो जीवित हुआ था। ये ईस्टर जो है, ये बाइबल में हम पढ़ते नहीं है, पर कई भाषांतर में इसके ये लिखा गया है। पास्का की जगह पे ईस्टर लिखा गया है। प्रेरित काम 12 अध्याय 1 से 4 ये पद पढ़े, वहां पे ये बात ईस्टर लिखा है। पौलुस को जो डर था, और ये बात मैं कहना चाहता हूं, सुनो। पौलुस को डर था कि आप जो त्योहारों को मना रहे हो, यही दिन पवित्र दिन, यही दिन परमेश्वर का दिन, ये दिन साधारण दिन, ये तो उपवास करने का, यहां पे उपवास नहीं करने का, ये मानने का, ये नहीं मानने का, ये सारी बातों को लेकर पौलुस को चिंता थी कि आप जो मानते हो उसके विषय में आपको कितनी अच्छी रीति से समझ है। गलाती 4:9 पद में लिखा है, देखो पौलुस कहता है, आप पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, अब तुमने परमेश्वर को पहचाना, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। वरन यानी सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर ने आपको पहचान लिया। आप जब किसी के साथ रिश्ता करते हो तो पहला कौन है जो पहचान सकता है? जिसको दिलचस्पी होती है वो पहले परख लेता है। आपको किसी के साथ रिश्ता जोड़ा जाता है और आपका मन उसमें नहीं होता है, और जिसका मन पहले होता है वो तुम्हें अच्छी रीति से जान लेता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के विषय में पौलुस कहता है कि सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर ने आपको जान लिया। तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? तो आप ये संसार की जो बातें हैं उसमें क्यों फिरते हो, जिनकी तुम दोबारा दास होना चाहते हो? तो दास नहीं हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि यही हमें मानना है, ये नहीं मानना है। यानी जो त्योहार होते हैं उसके विषय में पौलुस कहता है, जो तारीख होती है उसके विषय में कई बार होता है, शुक्रवार तो मेरा अच्छा दिन होता है, रविवार तो मेरा सबसे अच्छा दिन होता है। ये जो सारी हमारी सोच है उसको लेकर पौलुस को चिंता रहती है कि जो तुम कलीसिया में इकट्ठे हुए हो, तो कोई कहता है मेरे लिए शुक्रवार भला है, कोई कहता नहीं रविवार तो मेरा सबसे अच्छा दिन होता है, कोई कहता है मेरा बुधवार तो बहुत बढ़िया होता है। ये तुम्हारे बीच में जो दिन के विषय में, कोई कहता है मेरा जन्मदिन था ना, वो तो सबसे अच्छा दिन था। त्योहारों के लिए आपको कोई बातों को लेकर वो दिन को महत्व जब देते हो, और ये ऐसा ना हो कि आप बंधन में हो जाओ। 10 वचन, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। देखो मुझे डर रहता है, मुझे क्या डर रहता है? तुम दिन को मानते हो, कोई ये दिन खास है, ये महीना खास है, ये समय खास है, ये साल खास है। कई बार हमने सुना है और हम ज्यादातर ये नए साल में देखते हैं, ये साल तो आशीष का साल है, 2025 तो आशीष का साल है, और 26 बोले इसमें क्या बोले, ये तो 72 का साल है, ये साल 27 ये तो जीवन का साल है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, धीरे रखो। और मान लो वो दिन में कोई मर जाए, 2027 में कोई अपना गुजर जाए, तो हम कहे यार ये पास्टर ने बोला था ये साल तो जीवन का साल है, ये तो ये हो गया। तो जो साल की बात
या फिर दिनों की बात, हमें महत्व परमेश्वर को देना है। बोले मुझे सब बातों में महत्व परमेश्वर को देना है, दिन को नहीं, समय को नहीं, महीने को नहीं, साल को नहीं। आमेन, आमेन। तो पौलुस को ये डर है कि आप अब फिर से ये ना हो जाए हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, कपड़े पहन लिए, हैप्पी ईस्टर, हो गया, हो गया। नहीं, ये डर उसको है कि ऐसा मत करना। प्रभु उठा है, सच्चाई, सच्ची बात है। जानना है कब उठा था, ये जानना है और मानना है। आमेन। पर दिन को महत्व नहीं देना है। वो जी उठा, ये मान लो शादी हुई, ये साल तो बहुत अच्छा था। अरे भाई, शादी हुई वो इंपॉर्टेंट है या दिन इंपॉर्टेंट है? तो संसार के लोग ग्रह देखते, संसार के लोग समय देखते। तेरा मिलन है, बहुत अच्छा, मुझे नहीं मिलना है, ये 2 दिन नहीं मिला है। आज तेरा अकस्मात है, आज तो मैं जाऊंगा, 100 पे जाऊंगा। यार ये क्या कर रहा है? हाँ, मैं नहीं मानूंगा समय को, मैं न मानूंगा दिन को, मैं न मानूंगा महीने को। जो महीना मेरे लिए अशुभ है, वही दिन में शुभ काम करूंगा। आमेन। संसार के लोग तुम्हें बांधना चाहते, समय को लेकर, दिन को लेकर, महीने को लेकर, साल को लेकर चलना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर समयों को बदलता है। आमेन। तो बदल देता है। कोई कहता है अच्छे दिन आएंगे, तेरे आएंगे, मेरे तो अच्छे दिन चलते ही है, अब क्या आएंगे, चलता ही है। आमेन। देखो 11 वचन में पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया मैंने परिश्रम किया, दिन को मत मानना, महीने को मत मानना, साल को मत मानना, समय को मत मानना, साल को मत मानना, महीने को मत मानना, दिन को मत मानना, ये जो मैंने परिश्रम किया, तुम्हारे भेजे से निकाला, वह व्यर्थ वो ठहरे। व्यर्थ न ठहरे कहीं। आमेन। पर हम जो कलीसिया है, हमें इकट्ठा तो हर संडे को होना है। क्यों? क्योंकि वो तो परमेश्वर का दिन है। प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ, वो हम मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह धरती पे आया। पौलुस 4 अध्याय में 4 अध्याय में कहता है, 4 और 5 वचन में, कि समय जैसे पूरा हुआ, परमेश्वर ने जो ठाना था तो वो अनुसार प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जिससे वो हमें छुड़ा ले। किससे छुड़ा ले? समय से छुड़ा ले, महीने से छुड़ा ले, दिन से छुड़ा ले, साल की जो हमारी समझ है उससे छुड़ा ले। आमीन। तो कभी मत कहना अगला साल मेरा साल है, मत बोलना आज मेरा ये दिन है, या वो कल मैं ये करूंगा, परसों ये करूंगा, ये मत बोलना। याकूब की पत्री में लिखा है, मत कहना मैं अब आने वाले दिन में तो ये करूंगा, ये मत बोलना। PM AM CM मत बात करना। इधर इधर देखो, आपको प्रभु का बनना है। आमीन। आज ही बनना है। आमीन, आमीन। ये नहीं कहना है मैं प्रेरित बन जाऊंगा, पौलुस बन जाऊंगा। नहीं, आप जो स्थिति में है प्रभु आपको बढ़ाए। आमीन। आपको जो प्रभु बनाना चाहता है वो आप बनना। वो मत कहना मुझे प्रेरित बनना है, प्रबोधक बनना है, नबी बनना है। दिल की अच्छी बात है आप, पर ये बनना, ये परमेश्वर को बनाना है। आमीन। देखो मांस का टुकड़ा लेके प्रभु ने यहां पे डाला तो ये उंगली बन गई। अबे बोले ये यहां पे नहीं डाला, यहां पे नहीं डाला। अरे जहां पे उसको ठीक लगा वैसे उसने किया। हमें बोलना है धन्यवाद। जहां पे भी रखा है धन्यवाद, नीचे रखा है धन्यवाद, ऊपर चढ़ाया धन्यवाद। ये जीवन होना जरूरी है। आमीन। हमें प्रभु ने छुड़ाया। यूहन्ना 8 अध्याय 32 में प्रभु ने कहा, तुम सच्चाई को जानोगे और मैं सच्चाई बताऊंगा और तुम आजाद हो जाओगे। 33 वचन में लिखा है कि हम अब्राहम के संतान हैं। सुनो क्या लिखा है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश। प्रभु यीशु मसीह के समय में ये यहूदियों ने कहा कि हम तो अब्राहम के बच्चे हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए और किसी गुलाम नहीं हुए। तो प्रभु ने उनको कहा, तुम गुलाम हो, तुम्हें पता नहीं, तुम दिन, महीने, साल, समय, ये बातों को लेकर आप गुलाम हो। और फिर तू क्यों कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? हाँ, प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। तो यहां पे लिखा है कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। और आगे लिखा है, और दास सदा घर में नहीं रहता। 2 बात कही, दास और बेटा। बोल दास और बेटा, दास और बेटा, गुलाम और आजाद बेटा। आमीन। गुलाम को पूछना पड़ता है, मालिक
आज छुट्टी ले लूं, मालिक आज मैं जाऊं, मालिक आज मुझे जाना है। और बेटा कभी कहता नहीं मैं जाऊं, वो तो जाता है। आमीन। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो गुलाम हम बेटे हैं, ये सुनाना चाहता हूं। हम आजाद है, यानी आप कपड़े कभी भी पहन सकते हो, आप कभी भी तैयार हो सकते हो। आपके लिए परमेश्वर ने आपको जब बोला आप आजाद हो। आमीन। तो हमारे लिए कोई दिन मर्व महीने पर्व नहीं रखते। यहां पे जो लिखा है डे ऑफ, आमीन, डे ऑफ लॉर्ड, तो प्रभु का दिन। आमीन। तो हमने कलीसिया में ये हमने माना कि चलो भाई आज हम त्योहार मनाएंगे प्रभु का दिन। संसार के लोग ईस्टर बोलते, कोई बात नहीं, हम सच्चाई को मानेंगे। हम परमेश्वर के बेटे हैं। जो अब बेटा है वो आजाद है, वो चाहे तो कल करेगा डे ऑफ लॉर्ड। आमीन। पर हमने कलीसिया इकट्ठे चलना चाहती है, इकट्ठा रहना चाहती है। और पता है, अब एक बात कहूंगा तुम्हें, घर में जब टीवी नहीं हुआ करता था पहले के समय तुम्हारे घर में, तब क्या करते थे, आप मेरे घर नहीं कोई पे जाते होगे टीवी देखने के लिए, पूरा घर दूसरी घर में जाए, भाई यहां पे कलर टीवी है, चलो वहां जाएंगे, पूरा घर वहां जाता था। हम कहते थे हमारा टीवी नहीं है, वहां टीवी है, चलो वहां संडे को टीवी पिक्चर देखने जाएंगे। ऐसे था। फिर क्या हुआ, समय आने पर मान लो कोई जगह पे 1 2 3 ताली होती है, तो बोले अपने वहां जाएंगे, 9 दिन 10 दिन वहां पे बजाएंगे। तो लोगों ने कहा चलो अपने यहीं पे कर देते, 1 2 3 ताली 9 दिन 10 दिन का अपने भी पर्व कर देते। तो चर्च वाले लोगों ने कहा अपने भी 1 2 3 1 2 3 ताली ताले। तो गरबे अपने यहाँ पे भी आ गए, बोले गरबा के लिए वहां नहीं जाना है, यहां कर लेते। तो ऐसे ही जो कलीसिया है, कलीसिया के लोग सोचते हैं कि वो लोग ईस्टर मनाते, हम क्या करें। तो मैं कहता हूं अपने ये करेंगे, क्या करेंगे, डे ऑफ लॉर्ड, प्रभु का दिन हम भी मनाएंगे। संसार के लोग की उनकी भाषा है, उनकी रीत है, उनको जो रीति से करना है करे, हम अलग रीति से करेंगे। आमीन। आमीन। देखो पहले यहूदी लोग जब मिस्र से निकले थे, वो दिन था 14 तारीख, उनके पहला महीना बोला गया था प्रभु ने कि यह पहला महीना है, आपको 10 तारीख को एक मेमना लेना है। जो कुछ आप घर पे मान लो बकरी है, जो अपने लोग है, मान लो 10 लोग है, चाचा भी है, चाची भी है, उसके बच्चे भी है, बड़े ज्यादा लोग है, तो बोले एक बेल ले लेना, काट लेना। तो वो अनुसार वे लोग 10वीं तारीख को लेते थे, 4 दिन तक उसको परखते थे, खाना खिलाते थे, और 14 तारीख को शाम को वो लोग काटते थे। पर प्रभु ने कहा कि ये दिन आपको निकलना है, उसको बोलते पास ओवर, यानी निकल जाना। और वो यहूदी का जो त्योहार था पास्का, वही यहूदी लोग के ऊपर शासन रोमनों का था, और रोमनों का शासन में उनका एक त्योहार चलता था ईस्टर। और लोग कहते कि ये ईस्टर और ये जो पास्का है वो एक ही दिन पे आया। 17 तारीख को आपकी शायद बर्थडे भी आ जाए, और 17 तारीख को किसी और का भी त्योहार आ जाए। ऐसा ही प्रेरित के काम 12 अध्याय 1 से 4 वचन में यूं लिखा है कि हेरोद राजा, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। देखो ये पतरस को भी पकड़ लिया, और ये याकूब को तो काट डाला। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, मार डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। देखो पतरस को भी पकड़ा। यहूदी लोगों के लिए, यहूदी को खुशी मिले। ये राजा हेरोद को लगा कि इसको मैं पकड़े, ये क्रिश्चियन जो हो गए, यहूदी धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन बन गए, तो मैं यहूदियों को, क्रिश्चियनों को मारूंगा, जिससे ये यहूदी लोग मुझे राजा 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 जियो, मेरे को मेरी प्रशंसा करे। और पतरस को भी पकड़ा, और लिखा है वो दिन जो पतरस को पकड़ा, वो दिन तो पास्का दिन था या ईस्टर का दिन था, ऐसे लिखा है। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। अच्छा, तो पास्का का समय चल रहा था, और ईस्टर त्योहार और जगह में आप पढ़ोगे तो ईस्टर का शब्द का जिक्र वहां पे आप पाओगे। तो ईस्टर क्या है, ईस्टर वो एक तारा क्या कहा जाता है, और ये रोमनों का एक त्योहार हुआ करता था। और वही दिन
ये हेरोद यानी यहूदियों का जो राजा कहो, ये यहूदियों में ये पास्का का दिन चलता था। और यही दिनों में जैसे प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ था, इसीलिए पास्का चला। ये हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो दिन को उठ गए, जैसे 14 तारीख को काटा गया और 17 तारीख को प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए। ये बाइबल का इतिहास है। मत्ती 28 अध्याय पहले वचन में लिखा है, सुनो। सप्ताह के दिन के यानी सब्बत जैसे समाप्त हुआ, सब्बत का दिन पूरा हुआ, सप्ताह के पहले दिन और फिर एक पहला महीना, पहला सप्ताह आया। पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। तो ये है महीने का, माफ करो, सप्ताह का पहला दिन। बोलो सप्ताह का पहला दिन। लूका सुसमाचार 24वां अध्याय पहला वचन। परंतु सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन, बोलो सप्ताह का पहला दिन। और ये सारी बहन कब्र के पास आई जहां पे यीशु मसीह जीवित हुआ था। तो प्रभु यीशु मसीह कब जीवित हुआ? सप्ताह के पहले दिन। बोलो सप्ताह के पहले दिन। तो हम विश्वास करते हैं कि महीना का माफ करो, सप्ताह का पहला दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ और वो है संडे। और इसीलिए क्रिश्चियन लोग सप्ताह के पहले दिन इकट्ठे होते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। और ये सप्ताह का पहला जो दिन है, हम उसे प्रभु का दिन कहते हैं। प्रकाशित के पहला अध्याय 10 वचन, यहां पे लिखा है प्रभु के दिन को यूहन्ना खुद के विषय में कहता है, प्रभु के दिन को मैं यूहन्ना ये बेट पर मुझे डाला गया था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। मैं प्रभु के दिन, यानी ये प्रभु का दिन क्या है? तो हम मानते हैं कि ये है प्रभु के दिन। जब प्रभु ने उसको चुना, प्रभु ने उसको बुलाया और प्रभु जब जीवित हुआ, या प्रभु का काम करने का समय हम कहेंगे। तो प्रभु का दिन हम कहते हैं। संडे को क्या कहते हैं? सूरज का दिन नहीं है, संडे यानी सूरज का दिन नहीं है, हम प्रभु का दिन कहते हैं। मंडे मून का डे नहीं है, यानी चंद्र का दिन नहीं है, वो भी है प्रभु का दिन। आमीन। तो सब दिन प्रभु के दिन हम ऐसे मानते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। सब दिन, कोई भी दिन प्रभु चाहे वो दिन उसका है, वो चाहे तब काम करे चाहे ना काम करे, उसका दिन है। आमीन। तो ये सच्चाई प्रभु का दिन। आमीन। तो हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह जो दिन को जीवित हुआ वो था सप्ताह का पहला दिन, यानी था संडे। आमीन। तो ये जो बड़ा महान दिन इसीलिए मानते हैं क्योंकि पास्का यानी यीशु मसीह जब मर गया उसके बाद वो जीवित हुआ, तो वो था सप्ताह का पहला दिन। उसको प्रभु का दिन कहेंगे, उसको पुनरुत्थान का दिन कहेंगे, उसको प्रभु यीशु मसीह जीवित है ऐसा कहेंगे। प्रभु अनंत तक जीवित है, सदा जीवित है, ये भी कहेंगे। मृत्यु का आत्मा का हारने का दिन, मौत हार गया। क्या बोलेगा? मौत हार गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलेगा? मौत हार गई। जैसे कलीसिया में अगर आप जाओगे लोकल चर्चिस में तो क्या कहते हैं? प्रभु उठियो छे, प्रभु उठा। ऐसे सबको एक दूसरे को मिलके क्या कहते हैं वो लोग? प्रभु जीवित हुआ है, प्रभु जीवित हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जीवित हुआ है। आमीन। प्रभु ने मौत को हरा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहेंगे? प्रभु ने मौत को हरा दिया है। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तो अनंत जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मुर्दा से जीवित हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अब कब्र में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो वो जीवित है, कहेंगे। आमीन। पवित्र आत्मा से वो फिर से जीवित हुआ। आमीन। तो ये हर संडे को ये हम मानते हैं। जब संडे आए ये मानना है वो जीवित हुआ था, वो जीवित है और सदा जीवता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम ईस्टर शब्द का जिक्र नहीं करेंगे, हम कहेंगे प्रभु का दिन। आमीन। पर प्रभु यीशु मसीह मर गया था, वो एक सच्चाई है। वो मर गया था, गाड़ा गया था, सचमुच कब्र में रखा गया था, पर आज कब्र खाली है। अब प्रभु यीशु मसीह मुर्दा नहीं रहा है, उसको बांध के नहीं रखा है मौत ने। जैसे बीमारी कब तक होती है पता है? कोई कहता है कि जब तक जीवन होता है, या फिर कोई कहेगा
अरे दवा ले लोगे तो बीमारी चली जाएगी। उसका शक्ति, मौत की शक्ति रहती है। कई बार तो मौत तक रहती है, कई बार तो थोड़े समय के लिए रहती है वो शक्ति। पर जब प्रभु का आत्मा का समय आता है तो वो मौत समय चला जाता है। पौलुस को जो डर था वो था कि आप कुछ मानने से पहले थोड़ा समझ लेना। पहला करंथी 5:7 पौलुस कहता है पुराना खमीर को निकाल दो, पुरानी सोच को निकाल दो, पुरानी जो आपकी जो शिक्षा है उसको निकाल दो, पुरानी जो आपका विश्वास था, समझ थी, उसको निकाल दो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, हमें निकालने के लिए मर गया, हमें छुड़ाने के लिए मर गया, हमें किस पर विश्वास करना यह सिखाने के लिए जीवित हो गया। 8 में लिखा है इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की सच्चाई से। आमीन। सच्चाई से आनंद मनाए। आमीन। लोग आनंद मनाते थे, हम मिस्र से निकल गए। क्रिश्चियन लोग को भी पता है नहीं, वो भी पास्का करते। क्या हुआ पास्का? अरे वो तो मेमना कटता था, या तो यीशु मसीह मर गया, ये हम क्रिश्चियन लोग मानते। यहूदी लोग पास्का मनाते, उनका समझ ही नहीं है, अब तक उनको समझ नहीं यहूदियों को, वो वही मानते हैं 14 तारीख को हम मिस्र से निकले थे, अपने बच्चों को खिलाते थे, वो लोग वही अभी तक करते। पास ओवर उनको पता है नहीं, सच्चा मेमना परमेश्वर ने भेजा, वो हमारे लिए मर गया। ये सारी बातें इतिहास में बातें हैं और बाइबल में हम पढ़ते निर्गमन 12:3-4-5-6 में यहां पे प्रभु ने कहा मूसा इस्राएल के लोगों को इकट्ठा कर और उनको ये जो महीना चल रहा है इसमें 10 तारीख को बोलना कि तुम्हें अपने घर के हिसाब से मेमना या फिर जो बछड़ा जो भी है खाने के लिए वो रखना है। अंत निकलते हुए आप ये मिस्र देश को छोड़ दोगे और यहां से निकल जाओगे, उसके पहले आपको खा के निकलना है, खा के चलना है, भागना है। और आप ये 10 तारीख को एक अपने घर में मेमना या जो कुछ काटना है वो लेके ले लेना और काटना शाम को 14 तारीख को काटना, 4 दिन तक संभालना, काटना है। वही दिन को मैं सारे मिस्र में घूमूंगा, सब लोगों को जो है उनको मारूंगा, पर तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम वो दिन को टाटा बाय बाय कह देना कि अब आप गुलाम नहीं रहोगे और आप निकल जाओगे। तो ये आनंद की बात थी। जो दिन मिस्र से इस्राएल के लोग निकले वो बड़ा आनंद का दिन था और बड़े खुशी का दिन था। वो लोग खा के निकल गए और उनको कहा था कड़वी भाजी भी खानी है, दुखों में थे ये जानकर। और अब आपको लिए प्रभु ने जो कनान देश बनाया है वहां आपको लेके जाएगा। तो खुशी खुशी ये लोग इजरायली लोग निकले और वो उनका दिन पास्का था। पर यीशु मसीह जब मारा गया वो भी पास्का का ही दिन था और हमारे लिए वो गुड फ्राइडे हम कहते हैं या फिर गुड थर्सडे हम कहते हैं। आमीन। रोमन की पत्री 15:4 में पौलुस कहता है जितनी बातें पहले से लिखी गई हाँ वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हाँ कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की प्रोत्साहन के द्वारा माफ करो 14:4 तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से ही संबंध रखता है, बराबर। वरन वह स्थिर ही कर दिया फिर जाएगा। 5 कोई तो एक दिन को देखो, कोई ये दिन को महत्व देता है या वो दिन को महत्व देता है, दूसरे से बढ़कर मानता है हाँ। और कोई सब दिन एक सा मानता है। सुनो, हर एक अपने ही मन में निश्चय, बोलो हर एक, मैं भी तुम भी, हर एक अपने अपने मन में क्या लिखा है? निश्चय कर ले। निश्चय कर लो आपको क्या मानना है। आप अपनी रीति से निश्चय कर लो, आप अपना बाइबल स्टडी कर लो और फिर मानो। आपको जो कुछ मानना है आप मान सकते हो, पर निश्चय कर लो, सीख लो आपके हिसाब से। 6 जो किसी दिन को मानता है
वह प्रभु के लिए मानता है। हाँ, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता तो है। हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, बस यही बात है। हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। यदि आज का दिन मिला तो आज हमारा हैप्पी लॉर्ड्स डे, आमेन। कल मिले ना मिले, कल देखे ना देखे हम, पर आज प्रभु ने हमें जो दिया है, हमें ठानना है, सोचना है, समझना है हर एक को। ऐसा नहीं कि पास्टर मानता है तो हमें मानना है, नहीं। आपको आपके हिसाब से, आपको पवित्र आत्मा की सहायता से, आपको प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में, आपको परमेश्वर की सहायता से आपको जानना है और सच्चाई को मानना है और फिर प्रभु का धन्यवाद करना है और फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। पवित्र आत्मा ने जो आपको सिखाया, मुझे सिखाया, एक है तो आप में एक हो जाओगे। ऐसी रीति से हमें यहाँ 7 वचन लिखा है, हमारे में कोई अपने लिए जीता नहीं, हमारे में अपने लिए कोई मरता नहीं है। तो आपने जो या समझा, मैंने जो समझा, यदि एक है तो हमारे सिखाने वाला एक ही है। और तुम्हें कहते हो मेरे प्रभु के लिए मैं ये दिन को मानता हूं, मैं कहता हूं मैं भी प्रभु के लिए ही ये दिन को मानता हूं। मैंने ये दिन इसलिए चुना प्रभु के लिए। आप कहोगे मैंने भी ये दिन चुना प्रभु के लिए, मैं भी समझा ये दिन, हम भी समझे ये दिन, आमीन। तो जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, जो हम विश्वास करते हैं, ये बातें जो सारी है उसमें हमें कंफर्म होना जरूरी है, हमें पुष्टि मिलनी जरूरी है, तब जाके हम कहेंगे निश्चय यही है, आमीन। तो ईस्टर में हम नहीं मानते, पर हम मानते प्रभु जीवित हुआ था। पर कौन से दिन जीवित हुआ था? तो हम मानते सब्बात के दिन के बाद, यानी सप्ताह के पहले दिन। और वो कौन सा तारीख था? तो वो थी 17 तारीख, क्योंकि 14 को तो पास्का था, फिर 15 आती है, फिर 16 आती है, 17 आती है। तो 17 दिन को, 17 तारीख को प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ था। और वो शायद कोई भी दिन हो, 17 तारीख को तो कोई भी वार आता है, ऐसा नहीं कि संडे आता है, पर हम संडे को ही मानते हैं क्योंकि वो दिन अठवाडिया का या हफ्ता का पहला दिन है, आमीन। संसार के लोग की बात अलग है और हम प्रभु यीशु मसीह जीवित है उसमें मानते हैं, आमीन। अच्छा, दूसरी एक बात कह के समाप्त करूंगा, सुनो। प्रभु यीशु मसीह मरने पर था, क्रूस पे जाने वाले थे उसके पहले, सुनो, उसने अपने चेलों को रोटी दी, दाखरस दिया और कहा आप ये खाना, मेरी मौत के पहले मैं आपसे अंतिम भोजन करना चाहता हूं। यूहन्ना 6 अध्याय 50 वचन में प्रभु ने कहा कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। ये जो रोटी हाथ में वो नहीं, पर मैं ही रोटी हूं, और जो मुझे खाएगा वो न मरेगा। प्रभु ने क्या कहा? यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे, आमीन। तो रोटी वो खाने वाली रोटी नहीं, प्रभु ने कहा मैं ही जीवित रोटी हूं जो परमेश्वर ने भेजी है, आमीन। तो हम जीवित प्रभु यीशु मसीह को खाने से रहते हैं, नहीं कि वो साधारण रोटी, बोलो जो रोटी फादर देता है, पास्टर देता है, कैप्टन देता है, कोई भी देता है, वो रोटी से हम जीवित नहीं रहते, आमीन। वो रोटी पे कितनी भी चाहे प्रार्थना कर लो, आशीष डाल लो, यरूशलेम का मान लो पानी डाल दो, यर्दन का पानी डाल दो, अरे वो पानी में आप बना दो रोटी, फिर भी आप मर जाओगे। तो रोटी जो है, खाने की जो रोटी है, वो अनंत जीवन नहीं देती है, प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देता है, आमीन। प्रभु ने कहा जो मुझे खाएगा वो सदा जीवित रहेगा, आमीन। तो वो हम जो रोटी लेंगे तो ये नहीं सोचना है कि अब तो मैं अनंत जीवन पालूंगा। ये रोटी का जो अर्थ है वो कुछ अलग है। प्रभु ने कहा मैं अपना लहू बहाता हूं। 52। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, क्या जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह जब खड़ा था, तब मौजूद था, तब कहा ले मुझे खाओ, मेरे को खाओ, मेरा मांस और मेरा लहू खाओ पियो, तभी जाके आपको जीवन मिलेगा। तो ये हम
प्रभु ने रोटी नहीं ली थी वो दिन, और न उसने दाखरस लिया था हाथ में। उसके हाथ में दाखरस का कोई कटोरा नहीं था, और न उसके हाथ में रोटी थी और उसको लेके वो बात करता था। तो न प्रभु ने रोटी खाने के लिए कहा, न दाखरस वो कटोरे से पीने के लिए कहा, पर खुद के विषय में कहा, मुझे खाओ। आमेन, आमेन। तो जो आज हम प्रभु भोज लेने वाले, जो रोटी लेंगे और दाखरस लेंगे, ये बात है, ये पौलुस समझाता है क्यों ये रोटी और ये दाखरस की बात प्रभु ने अंतिम भोजन में करी। देखो करंथ में लिखा है, पहला करंथ 11 अध्याय 23 वचन, पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में मरने पर थे, सुनो, तब पता है क्या हुआ? चेलों को बुलाया, बिठाया और उनके आगे रोटी तोड़ी और चेलों को दी थी। वो याद करो। और फिर क्या किया? उसने अपना वो कटोरा लिया दाखरस का और परमेश्वर की स्तुति करी और धन्यवाद किया और कहा, ये तुमसे परमेश्वर से मैंने वाचा बांधी है, और ये परमेश्वर के साथ कि मेरी वाचा कि मेरे लहू से तुम्हें माफी है, ये आप अपना लो और पिलाया प्रभु ने अपने चेलों को, ये मेरी मौत के समय की याद में करो, ऐसे प्रभु ने कहा। 24 वचन, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, प्रभु ने रोटी तोड़ी थी। पौलुस कहता है प्रभु ने रोटी तोड़ी थी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण में करो। आमेन। और इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हाँ, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया मेरी याद में करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आमेन। तो हम प्रभु भोज इसीलिए लेते हैं, याद करने के लिए। प्रभु ने अंत समय में प्रभु भोज किया था अपने चेलों के साथ, तो हम यही करेंगे। आमेन। पर रोटी और दाखरस क्यों लिया था? तो यहाँ पे 27 वचन में कहता है पौलुस, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, वो रोटी जो है वो खाए, या उसके कटोरों में से पिए, या फिर वो प्याला दाखरस का पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी देखो, ठहरेगा। देह और लहू का अपराधी। तो जो रोटी है ये दर्शाती है कि मैं कलीसिया का भी मैं सहभागी हूं। कलीसिया के जहां पे परमेश्वर के लोग हैं उसका भी मैं हिस्सेदार हूं। और प्रभु ने जो अपना लहू अपने लोगों के लिए बहाया, वो मेरे लिए भी बहाया, मैं भी क्षमा पाया हूं। आमेन, आमेन। तो आज हम प्रभु भोज करेंगे, पर ये बातें मुझे कहनी थी कि देखो, जो रोटी है ये हम सबके लिए है। एक ही रोटी के हम सारे भागीदार हैं। प्रभु के देह के कलीसिया में जुड़े हुए अंग हम हैं, एक एक हिस्से हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के कलीसिया के, उसके देह के हम एक एक हिस्से हैं। और हमें एक दूसरे के साथ जब बैठे हैं, हमें माफी देनी है सबको, और हमारे साथ जो है हमें धन्यवाद करना है। आमीन। उनकी सेवा करनी है। हमारे बाजू में जो बैठा है वो भी यीशु का ही बंदा है। एक ही रोटी वो ही खाता है, हम भी खाते हैं। ऐसा नहीं कि पंडित कोई अलग खाता है और जो बाहर मंदिर के बाहर बैठा है वो अलग खाता है। हमारे यहां नहीं है, सब मंदिर में है, सब प्रभु के घर में ही है, सब एक ही रोटी खाएंगे। आमीन। ऐसा नहीं कि इसको ज्यादा, किसको कम, इसको ज्यादा तेल वाली, इसको वाली घी वाली, नहीं, सब एक ही खाएंगे। आमीन। तुम एक परिवार के हैं। ये खाने के बाद बता, या फिर कहते हैं खाने के वक्त ये समझते हैं कि प्रभु मेरा भाई भी यही खाएगा, मैं भी यही खाऊंगा। आमीन। में हम एक है ये दिखाते, हम कलीसिया के हैं, हम प्रभु के देह के हैं। मैं सब मेरे भाई बहन, यही मेरे भाई बहन है, ये मानते हैं। आमीन। और जब कटोरा में से वो दाखरस से पीते, ये बताते प्रभु आपने मुझे माफ किया। आमीन। मैं विश्वास करता हूं। आमीन। वो लहू बहाया गया, आप मर गए माफी देने के लिए, मैं भी माफ करता हूं, और हमें प्याले में से पीना है। आमीन।
उससे हमें खरीदा गया है, लहू से खरीदा गया है, ये बात याद करते हैं। वो लहू बहाया, ये याद करते। ये लहू से मुझे धोया गया, ये याद करते। ये लहू पापों की क्षमा के लिए मेरे ही नहीं, मेरे भाई के लिए भी बहाया, ये विश्वास करते। आमीन, आमीन। सारे बड़े संत जो मर गए, उनके लिए भी वही लहू, हमारे लिए भी वही लहू, और हमें माफ करना है। आमीन। और यदि हम माफ नहीं करते तो वो लहू के हम अपराधी ठहरते। और रोटी यदि नहीं खाते तो हम कलीसिया में नहीं मानते। मेरे भाई बहन जो है उसमें मैं नहीं मानता हूं, ये हम दिखाते। पर हमें सबको प्रभु भोज लेना है। आमीन। और हमें एक रहना है। पवित्र आत्मा हमें एक बनाना चाहता है, एक करना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो कलीसिया में आने वाले हर एक भाई बहनों को फिर से सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। प्रभु की स्तुति करते हैं। आमीन। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। बाइबल में यह लिखा है कि प्रभु ने अपने क्रूस पे जाने के पहले अपने चेलों को यह बात बताई कि मैं चाहता हूं रोटी और दाखरस, अंतिम भोजन तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। फिर जाके उसने अपने चेलों के पैर धोए और सिखाया कि देखो, मैं गुरु प्रभु होने के बावजूद नम्र हो गया, आप भी एक दूसरे की सेवा करते रहना। प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए, और हमारे लिए जो प्रभु भोज आपने दिया है, हमारे लिए जो आपने लहू बहाया है, आपने जो सारी व्यवस्था हमारे लिए की है, हम धन्यवाद करते हैं। कटोरे के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे लिए लहू बहाया, ये विश्वास करते हैं। हमारे लिए रोटी बाटी खाने को दी, और आपने कहा आप सब इसमें से खा के एक हो। मेरे लिए, मेरे देह में आप जुड़ गए हो। कोई भाई या कोई बहन है, पर एक ही परिवार के आप हो। जो कलीसिया में पौलुस, जो कलीसिया में पतरस, जो कलीसिया में याकूब यूहन्ना, वही कलीसिया में आपने भी हमें निमंत्रण दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। और वही महान कलीसिया में हमें सहभागी बनाया। धन्यवाद। वही आत्मा हमारे में भी काम करता रहे, हम यह प्रार्थना करते। मेरे भाई बहनों को लेके आए, धन्यवाद। प्रभु आज हम प्रार्थना करते, हमारे कोई बीमार है तो चंगाई देना, हमारे में यदि कोई कड़वास है दूर कर देना, माफी, हर एक माफी दे दे, हर एक माफ कर दे, हर एक दूसरे को माफ कर दे। आज हम एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे के लिए को माफ करे, भूल जाए, आज के दिन से भूल जाए, कड़वास दूर हो जाए, हमारे में प्यार, विश्वास, सच्चाई ठहरे। प्रभु मेरे भाई बहनों को आशीष देना, और ये वचन जो बोया गया है 100 गुना फल लाए, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड।
दे शालोम